राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 10 महाविद्या में से तीसरी माता छिन्नमस्तिका, उनकी कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्तिका की कथा। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है तब छिन्नमस्तिका का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्तिका का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान उपरांत क्षुधा अग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरणियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन को सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गया और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे दोनों धाराओं को अपने दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगीं और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगीं। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति, दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिका की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्तिका माता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण, तम और रक्त, रज गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। वह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की सीढ़ियां नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इनका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्तिका का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चित आनंद की स्थूल वृत्ति है। बृहद आरण्य की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हैग्रीव विद्या तथा गणपति के छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्तिका से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यप, वैरोचन आदि छिन्नमस्तिका के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के समान मणिपुर में छिन्नमस्तिका का ध्यान किया जाता है। वज्रा नारी में इनका प्रवाह होने से
इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि माता छिन्नमस्तिका की आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। माँ छिन्नमस्तिका की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।